पढ़ेंगे वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच में अंतर। क्या कोई अंतर है कि नहीं है? क्या दोनों सेम है? तो दोनों तो सेम नहीं है, अंतर है। क्या है? अंतर है। तो अंतर कुछ अंतर है जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच में अंतर। तो वाष्पीकरण यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो बहुत कोई सोचता होगा कि भाप बनना क्या है? वाष्पीकरण है। क्या ठंडा पानी में भी वाष्पीकरण होता है? होता है। ठंडा पानी में भी वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण इतना धीरे होता है कि हमें दिखाई नहीं देता है। गर्मी दिन में दिखाई देता है क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है, तो हमें भाप बनते हुए दिखाई देता है, पर ठंडा दिन में हमें दिखाई नहीं देता। वाष्पीकरण है एक धीमी प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया। कपड़ा सुखाते हैं तो क्या धीरे धीरे सूखता है कि एक बार में सूख जाता है? धीरे धीरे सूखता है। आगे क्वथनांक यह एक तेज प्रक्रिया है। क्या है? तेज प्रक्रिया है। जब हम लोग का तापमान 100 डिग्री पर पहुंच जाता है तो पानी क्या होने लगता है? उबलने लगता है और तेजी से भाप बनता है। तो क्वथनांक एक तेज प्रक्रिया है। उसके बाद यह किसी भी तापमान पर हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है? किसी भी तापमान पर। कोई गारंटी नहीं है। 5 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, हर तापमान पर होता है, पर दिखाई नहीं देता है। कोई भी पानी धीरे धीरे वाष्प में बदल के वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ठीक है। पर क्वथनांक हर टेम्परेचर पे नहीं होगा। हर पदार्थ का एक अपना टेम्परेचर होगा जिस पर वो उबलेगा, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। तो यह एक निश्चित तापमान पे होता है। क्या होता है? निश्चित तापमान पे। मान लो पानी उबलता है 100 डिग्री पे, अगर हम लोग 80 डिग्री देंगे तो पानी उबलेगा नहीं, 70 डिग्री देंगे तो उबलेगा नहीं। ठीक है। तो क्वथनांक जो होता है वो निश्चित तापमान पे होता है। क्या होता है? निश्चित तापमान पे। अगला है यह केवल द्रव के सतह पर होता है। जो द्रव है ना, जैसे पानी में गिलास लिए तो भाप जो बनेगा नीचे से बनेगा कि ऊपर की सतह से बनेगा? धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ते जाएगा और पानी धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। ये कि इसमें द्रव तेजी से उबल कर, मतलब यहाँ पर यह द्रव में पूरे भाग में होता है। जब पानी उबलता है, जब हम लोग चावल अदहन डालते हैं तो उबलता है, तो क्या फिर ऊपर का लेयर उबलता है? पूरा पानी उबलता है। क्या होता है? इसीलिए लिखा हुआ है कि द्रव पूरे भाग में उबलता है। ठीक है। पूरे भाग में होता है। एक वाष्पीकरण है कि सतह में होता है, पर हमारा जो क्वथनांक है वो द्रव के पूरे भाग में होता है। अगला इसमें द्रव धीरे धीरे गैस बनता है। क्या बनता है? धीरे धीरे। गर्मी रहेगा तो तेजी से बनेगा और ठंडा रहेगा तो धीरे धीरे बनेगा, बरसात रहेगा तो धीरे धीरे बनेगा। पर वाष्पीकरण होगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर रहे, कोई भी तापमान रहे, वाष्पीकरण होगा। इसमें द्रव तेजी से उबल कर गैस बनता है। जब पानी टपकता है तो क्या होता है? तेजी से गैस बनता है। उस समय हमें गैस बनते हुए दिखाई देता है ना? निकलता है ना गैस जल्दी, तब ना फिर हम लोग चावल उबल डालते हैं, नहीं तो फिर पानी जल्दी सूख जाता है। क्या रहता है? जल्दी। जैसे कपड़े सूखना, कपड़ा सुखाते हैं तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता। गर्मी दिन में जब हम लोग अच्छा से देखेंगे गौर से, तब भाप बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है। और चूल्हे पर पानी को उबलना, ये किसका उदाहरण है? क्वथनांक का। किसका है? क्वथनांक का। तो समझ में आ गया? तो बताओ कि वाष्पीकरण जो होता है वो धीरे धीरे होता है कि तेजी से होता है? धीरे धीरे होता है। ठीक है। और क्वथनांक क्या होता है? तेजी से होता है। क्या होता है? तेजी से। और वाष्पीकरण जो होता है वो हर तापमान पे होता है कि फिक्स तापमान पे होता है? फिक्स तापमान पे नहीं, वाष्पीकरण हर तापमान पे होता है, पर क्वथनांक जो होता है वो निश्चित तापमान में होता है। तो समझ में आ गया? ठीक है। इसको उतारो।